सीकर जिले के रिंगस का राजकीय उपजिला अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत का मामला सामने आया है। बाखू का पास निवासी प्रसूता पिंकी देवी और उसके नवजात शिशु की कथित चिकित्सकीय लापरवाही के चलते मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में कार्यरत स्त्री रोग एक्सपर्ट डॉक्टर संगीता चौधरी और उनके पति डॉक्टर सुनील गढ़वाल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक 4 फरवरी को प्रसूता को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल लाया गया था। रात करीब 8 बजे डिलीवरी हुई। उसके बाद हालत लगातार बिगड़ने के बावजूद करीब 2 घंटे तक अत्यधिक रक्तस्राव होता रहा, लेकिन चिकित्सकों ने न तो समय पर उचित उपचार किया और न ही उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर भी किया। परिजनों का यह आरोप है कि लापरवाही के चलते पहले नवजात शिशु और उसके बाद प्रसूता पिंकी देवी की मृत्यु हो गई। मौत के बाद मामला दबाने के प्रयास भी किए गए। परिजनों का यह कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाकर रातों रात शव ले जाने का दबाव बनाया और मौत के वास्तविक कारणों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और बिना प्रक्रिया पूरी किए ही परिजनों को शव सौंप दिए गए। घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने के बाद ये मामला उजागर हुआ है। तो सीकर के रिंगस से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने डॉक्टर्स पर प्रसूता और नवजात की मौत का आरोप लगाया है। राजकीय उपजिला अस्पताल में प्रसूता और ज्यादा जानकारी के साथ रमेश हमारे साथ फोन लाइन पे बन गए हैं, जो कि सीकर ब्यूरो चीफ हैं। रमेश, क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताएं। अर्पिता, पूरे मामले की बात करें तो ये आरोप और प्रत्यारोप है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसके नवजात बच्चे और प्रसूता की मौत हुई है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इसमें कोई लापरवाही और कोताही नहीं बरती गई है। क्योंकि अब मामला मीडिया में आया है और एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। जल्द ही पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन अगर सत्य यह है कि डॉक्टरों की लापरवाही तो निश्चित रूप से 2 जानें गई है, उसकी जिम्मेदार भी डॉक्टरों को ही माना जाएगा। परिजनों का आरोप है कि अत्यधिक रक्तस्राव होने के बाद भी लगातार 2 घंटे तक डॉक्टरों को तबीयत बिगड़ने की सूचना देते रहे, लेकिन समय रहते डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया। अगर हायर सेंटर पे बच्चों को भेजा जाता तो निश्चित रूप से दोनों मौतें रुक सकती थी। तो वही डॉक्टरों का कहना है कि डिलीवरी के दौरान तबीयत बिगड़ने से ये पूरा मामला बिगड़ा है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या उभर करके सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, डॉक्टरों पे आरोप लग रहे हैं, उस पर एक जांच होना भी जरूरी था। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। साथ में उन्होंने एक आदेश भी दिए हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात रमेश, जब डॉक्टर परिजन तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि जब ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी उसके बाद भी इलाज नहीं किया गया, इस पे डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि समय रहते हमने पूरा प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि अब 2 मौत हुई है और जनता को भी लगता है कि कहीं मामला गड़बड़ हुआ है, क्योंकि परिजन ऐसे आरोप लगाते नहीं। तो पूरे मामले की अब निष्पक्षता से जांच के आदेश दिए गए हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी होगा। और एक चिकित्सकों की टीम गठित की गई है जो कि हर एक पहलू पे जांच करेगी और जांच के बाद ये खुलासा होगा। अगर ये लापरवाही बरती गई है तो निश्चित रूप से चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और रमेश, ये जो पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया और रातों रात दबाव भी परिजनों पे बनाया गया शव ले जाने का? ये पूरा मामला निश्चित रूप से संदिग्ध है, क्योंकि परिजनों को दबाव बना करके रात को ही शवों को दे देना। तो अगर पोस्टमार्टम समय रहते होता तो उसमें भी कुछ खुलासे होते कि पोस्टमार्टम में जो डेथ हुई है उसके कारण क्या रहे, काजेज ऑफ डेथ क्या रहे। तो ये पूरे मामले को लेकर के अब एक कमेटी है, वो पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों से भी बयान लेगी। वहाँ जो अन्य कर्मचारी तैनात थे उनके भी बयान लिए जाएंगे। सबके बयान लेने के बाद में पूरे मामले की एक गंभीरता से जांच की जाएगी, क्योंकि मामला बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, जानकारी के लिए आपका। जब बच्चा जन्मा, ठीक है, डिलीवरी होगी, सुनो मेरी बात, डिलीवरी हो गई, उसके बाद में आपने बच्चे को रेफर कर दिया। 15-20 मिनट तक तो आपने बच्चे के लिए भी नहीं कहा कि बच्चे की दिक्कत हो रही है, नहीं कहा। फिर बच्चे को भेज दिया, बच्चे को भेज दिया। फिर इसके बाद आपने जब उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, 1.5 घंटे तक रेगुलर ब्लीडिंग चल रही है, 1.5 घंटे ब्लीडिंग चल रही है वहाँ पे। मैं गया, इन्होंने किसी ने नहीं कहा, मैं गया अंदर, मैंने जाके पूछा क्या हो रहा है, आपने केवल रुको सर ब्लीडिंग हो रही है। मैं जाते आपको पहचान के डॉक्टर साहब आप ही हो गया? बोले हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने क्या कहा आपको, पहले इसकी ब्लीडिंग हो रही है, मैंने कहा आपने क्या प्रोसेस लिया? फिर डॉक्टर साहब राजेश जी से मैंने आपकी बात करवाई, उन्होंने क्या कहा आपको, भाई ये कॉम्प्लिकेट कैसे क्यों रोक रखा आपने? आप
जब आपको पता चल गया भाई ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई, आप डॉक्टर हो ना यार, आप डॉक्टर से थोड़ी करता है, बताओ मेरे को, नहीं करते यार, फिर कौन करता है बताओ? हम थोड़ी जानते हैं इस चीज को, 1.5 घंटे की ब्लीडिंग चल रही है, उसका क्या इलाज है, हमें तो पता ही नहीं इस चीज को। अगर हमें जाने तो आपके पास क्यों लेके जाते हैं? डॉक्टर का धर्म ये होता है कि जो भी कंडीशन होती है उसके बारे में बता दिया जाता है। आपको पता है जान की कीमत क्या होती है? और कोई हैंड ग्रेनेड था, और हैंड ग्रेनेड पुराने जमाने का कोई पहले का किसी तरह का दबा हुआ था, उसका हमने निस्तारण कर दिया। इससे किसी तरह का खतरा थोड़ी था? नहीं, कोई खतरा नहीं था, सेफ था वो। 4 अप्रैल को नाइट में एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी होने के बाद बच्चे के धड़कन कम होती जा रही थी और सांस में तकलीफ हो रही थी। 60 पर धड़कन आने पर उन डॉक्टरों ने उसको मैनेज किया, काफ़ी देर तक पीडियाट्रिशियन ने, ड्यूटी डॉक्टर ने मैनेज किया, और उसके बाद बच्चे को हायर सेंटर के लिए उन्होंने रेफर कर दिया। घंटे भर बाद में महिला के भी रक्तस्राव शुरू हो गया, जिसको भी डॉक्टरों ने अपनी पूरी प्रयास से काफ़ी प्रयास किए, वो नहीं रुका, तो फिर उसको भी उन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया दोनों को। और उसके बाद में पता लगा भाई ठीक है, डॉक्टरों से जिनसे मैंने जानकारी ली उन्होंने यही बताया, उपस्थित डॉक्टरों ने, पीडियाट्रिशियन ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, भाई इस तरह हमने खूब प्रयास किए, उसके फिर अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण हमें हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। उसके बाद में ज्ञात हुआ कि उनकी डेथ हो गई, बाकी यहाँ उनकी डेथ नहीं हुई थी। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, अस्पताल प्रशासन पे आरोप लगे, उनके बारे में क्या कहना? ये डिलीवरी के बाद में पीपीएच होना एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रयास किया, और जब उनसे प्रयास में करने के बाद में भी वो सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने उसको हायर सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया, और रेफर के बाद में उसकी कुछ दिक्कत हुई थी। बाकी यहाँ कोई ऐसा कोई भी लापरवाही यहाँ नहीं बरतेगी, समय पर उनका इलाज किया गया है, और डॉक्टर सब उपस्थित थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी था, 2 पीडियाट्रिशियन उपस्थित थे, ड्यूटी डॉक्टर भी उपस्थित था। पर जो नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डिलीवरी के होने होते वो गलती कर दी है, डॉक्टरानी ने गलती की है, हमारे कुछ बताया नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया, मैं था जी उसके डिलीवरी के साथ में जी, कुछ भी नहीं बताया। सिग्नेचर आपके करवाए क्या कहा? हाँ, जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिया, बोला लेके चल जाओ यहाँ से। जब रात को खुद ने बुलाया, पुलिस आने के पुलिस हाथ में बुला ली, सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कोई नियम बना हुआ है कि रात को ही आप बॉडी लेके जाओ? नहीं, ऐसा कोई नियम। जब बॉडी थी, बच्चा दिया था मेरे को, जिस टाइम पे खत्म था बच्चा, डायल हॉस्पिटल में लेके गया, बोला खत्म है बच्चा, तो पहले से आप क्या कर रहे हो आप? लगभग 8:15 बजे के आसपास से डिलीवरी हुई, और हम लोग वहाँ पे, मैं 8:30 के आसपास पहुँचा था। तो उन्होंने ना ही तो कोई रेफ़र किया, जैसा आपने भी बताया कि वो ये बोल रहे हैं, ना ही तो उन्होंने रेफ़र किया बच्चे को। उन्होंने जैसे ही उनकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी बताई गई, जबकि हमें अंदर भी नहीं जाने दिया गया, ना हमारी जो महिलाएं थी उनको अंदर जाने दिया गया। नॉर्मली डिलीवरी होने के जस्ट बाद में, आधे या पौने घंटे के बाद में, उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन थोड़ी तेज़ हो रही है, इन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। लगभग मेरे हिसाब से पौने घंटे के बाद में उन्होंने हमें बच्चे को सौंपा। तब तक बच्चे में कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कहा कि आप इसको तुरंत लेके जाइए। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस मंगवाई है, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं मंगवाई है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने एम्बुलेंस मंगवाई है, एम्बुलेंस के माध्यम से उन्होंने डायल हॉस्पिटल में उसको भेजा है। वहाँ जाने के बाद में हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि इसमें क्या दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तो ऑलरेडी मर चुका है, आप इसको ले जाइए वापस। वहाँ आने के बाद मैं खुद अंदर गया लेबर रूम में, तब तक लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके थे डिलीवरी को। वहाँ मैं अंदर जाता हूँ, मैंने देखा कि अंदर जाने के बाद पहले तो मना कर देते जाने के लिए, वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। जो डॉक्टर सुनील जी हैं, डॉक्टर सुनील जी क्रिटिकल डॉक्टर है, वो मेरे से मिलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा क्रिटिकल मामला है। तो मैंने पूछा भाई मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है। डिलीवरी डॉक्टर सुनील ने करवाई थी या संगीता ने करवाई? डिलीवरी संगीता जी ने करवाई है जी, लेकिन साथ में सुनील जी भी थे, उनका पूरा स्टाफ था जी। लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ तो सर मैं देखते सब रह जाता हूँ कि पूरा वो मतलब बच्ची ब्लड में हो रही है और चिल्ला रही है कि मेरे को बचा लो भैया, मेरे को बचा लो। ये लगभग बात है 9:30 बजे के आसपास की, डिलीवरी हुई थी 8:13 पे उनके हिसाब से। जब मैं अंदर जाता हूँ और मैंने सब देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरे थोड़े चक्कर वगैरह भी आ गया। लेकिन फिर मैं बाहर आकर के डॉक्टर राजेश जी ग्रेड है, सोमो की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर से बात करवाओ। मैंने बात करवाई डॉक्टर सुनील जी से, सुनील जी ने अपनी मैडम से बात करवाई, मैडम ने उनसे क्या बात की क्या नहीं की मुझे नहीं पता। वापस डॉक्टर ने मुझे कॉल किया राजेश जी, उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है आप इसको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये बच्ची मर जाएगी। फिर मैंने दोबारा सुनील जी को कहा, सुनील जी कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, इसकी ब्लीडिंग हो रही है, इस कंडीशन में हम इसको रेफर नहीं कर सकते। जबकि मैंने उनसे मन्नतें मांगी, नहीं माने। इसके बावजूद फिर मैंने गुस्सा किया उन पे, तब जाके उन्होंने हमें कहा कि ठीक है हम इसको जाके रेफर किया। जी सर। आप लोग क्या चाहते हैं, आपके 2 मेंबर? हम तो यही चाहते हैं जी, जैसा हमारे साथ किया आगे किसी भविष्य में और किसी परिवार के साथ अन्याय नहीं हो, और
ऐसा अगर किसी दूसरे परिवार के साथ होता है तो बड़ी अन्याय है, स्टाफ की बड़ी लापरवाही है और साथ में प्रशासन की भी लापरवाही है कि उन्होंने आके बोला कि आप यहाँ से ले जाओ, सहन करो। ये पुलिस को आपने बुलाया या हमको कुछ पता नहीं है ऐसी चीज किसने क्या बुलाया। पुलिस को अस्पताल वालों ने ही बुलाया है, ऐसी बात। पुलिस को हमने नहीं बुलाया, पुलिस को उन्होंने बुलाया है। और जब ये वो बोल रहे हैं ना अभी कि हमने सिग्नेचर कर दिए, वो कर दिया, हाँ हमने कोई सिग्नेचर नहीं किए। उन्होंने पुलिस के माध्यम से हमें कहलवाया गया है कि आप यहाँ से तुरंत हटाओ, इसको बॉडी को ले जाओ, आप यहाँ नहीं रख सकते थे। क्योंकि मैंने खुद ने कहा है कि हम बॉडी को यहीं रखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ नहीं रखने देंगे, आप यहाँ से उठाओ, इसको तुरंत उठाओ। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना।